मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एनआईसी केमिस्ट्री चैनल पर। और पिछली वीडियो में हमने विलयन के बारे में जाना था और विलयन के प्रकार के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में विलयन की सांद्रता के बारे में डिस्कस करेंगे कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। सबसे पहले हम सांद्रता के बारे में जान लेते हैं कि सांद्रता क्या होती है। सांद्रता क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। किसी विलायक या विलयन के निश्चित आयतन में घुली हुई विलय की मात्रा उस विलयन या विलायक की सांद्रता कहलाती है। अर्थात किसी विलयन की एक निश्चित मात्रा में या निश्चित आयतन में घोले गए विलेय पदार्थ की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। इस सांद्रता को व्यक्त करने की मुख्य विधियों का वर्णन इसमें किया गया है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की जो सबसे पहली विधि है वह है प्रतिशतता। अर्थात किसी एक निश्चित मात्रा के विलयन में कितने प्रतिशत विलेय पदार्थ मिला हुआ है उसे प्रतिशतता के रूप में हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रतिशतता के द्वारा हम मुख्यतः 4 प्रकार से हम विलयन की सांद्रता को दर्शा सकते हैं। प्रतिशतता के द्वारा विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की 4 विधियां हैं। पहली है द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता का क्या मतलब है? द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब है किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन के द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। इसे जो है हम इसे स्मॉल w जैसे कैपिटल W प्रतिशतता से दर्शाते हैं। और इसे हम भारात्मक प्रतिशतता भी कहते हैं।
कहते हैं, भारात्मक प्रतिशतता भी कहते हैं। इसे ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, सूत्र देख लेते हैं इसके। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे बिलियन का भार ग्राम में गुना 100। इस तरीके से इसका सूत्र होता है। या द्रव्यमान प्रतिशतता को हम क्या लिख सकते हैं, W बटे W प्रतिशत बराबर विलेय का भार ग्राम में, और इसे लिख देंगे विलेय का भार प्लस विलायक का भार। ये दोनों भी ग्राम में लिए जाते हैं और गुना 100। या इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, W बटे W प्रतिशत बराबर विलेय का भार लिख दो हम स्मॉल w a प्लस कैपिटल W और गुना 100। इसे डी लिखते हैं, डी। इस सूत्र की सहायता से हम निकाल सकते हैं, जहाँ WA बराबर WB बराबर, तो WA बराबर है हमारा विलेय का भार, विलेय का भार ग्राम में, और यह है विलायक का भार, विलायक का भार ग्राम। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशत क्या होता है, किसी विलियन के, किसी बिलियन के 100 मिली में उपस्थित विलेय का आयतन, विलेय का मिली में आयतन, उस बिलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाता है। इसे V/V प्रतिशत से दर्शाते हैं। किसी विलेन के 100 मिली में उपस्थित विलेय का मिली में आयतन उस विलेन की आयतन प्रतिशतता कहलाता है। इसे V/V परसेंटेज से दर्शाते हैं। इसका सूत्र है आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का आयतन, विलेय पदार्थ का आयतन मिली में बटे बिलियन का आयतन
मिली में गुणा 100। जैसे हम लिख सकते हैं आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का आयतन मिली में बटे विलेय प्लस विलायक का आयतन मिली में और गुणा 100। या ऐसे लिख सकते हैं V/V परसेंटेज विलेय पदार्थ का आयतन VA प्लस VB गुणा 100। इस तरीके से हम लिख सकते हैं जहाँ VA तो विलेय पदार्थ का आयतन है और VB जो है विलायक का आयतन है मिली में। इस प्रकार से ये हमारी आयतन प्रतिशतता थी। इसके बाद नंबर 3 आती है जो हमारा तीसरा है, इसमें द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। किसी विलेन के 100 मिली में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, उस विलेन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसे W/V प्रतिशत से दर्शाते हैं और इसका जो सूत्र है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलेन का आयतन मिली में गुणा 100। या हम इसे लिख सकते हैं W/V प्रतिशत बराबर WA बटे V यानी कि विलेन का आयतन सॉल्यूशन गुणा 100। तो इस सूत्र की सहायता से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। ये था हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। इसके बाद नंबर 4 आता है हमारा। एक बात का और ध्यान रखें कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता जो होती है वो ताप में वृद्धि होने के साथ साथ घटती जाती है। अब नंबर 4 है नंबर 4 जो है हमारा पार्ट प्रति मिलियन अर्थात ppm में सांद्रता कैसे याद करते हैं या उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 10⁶ भागों अर्थात 10⁶ भागों अर्थात 10 लाख में उपस्थित वह उस विलयन की ppm में सांद्रता कहलाती है। अर्थात 10⁶ भाग में जितने भी भाग होंगे उस विलेय के वह उस विलेय की ppm पार्ट प्रति मिलियन में सांद्रता कहलाती है। इसे ज्ञात करने का एक सूत्र होता है ppm में सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का द्रव्यमान
ग्राम में गुना 10⁶ इस सूत्र की सहायता से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। यह इसका एक सूत्र और है, यह ppm में सांद्रता, ये हो जाएगा WA और यहाँ WA प्लस WB और गुणा 10⁶। इस सूत्र की सहायता से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ WA तो हो गया विलेय का द्रव्यमान ग्राम में और WB हो गया विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। इस सूत्र की सहायता से हम ppm में सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। यदि ppm में सांद्रता निकालते समय विलयन का द्रव्यमान ना दिया हो और विलयन का आयतन दिया हो तो हम उस आयतन के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो आयतन के माध्यम से निकालेंगे ppm में सांद्रता बराबर विलेय का आयतन ml में और नीचे लिख देंगे विलयन का आयतन ml में और गुणा 10⁶। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे ये उपरोक्त जो चारों विधियाँ थी हमारी आयतन प्रतिशतता निकालने के लिए थी, अर्थात प्रतिशतता द्वारा कैसे सांद्रता हम निकाल सकते हैं। इसके बाद जो आती है हमारी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में हम सांद्रता कैसे ज्ञात करें। ये जो है विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की दूसरी विधि है ग्राम प्रति लीटर में। तो ग्राम प्रति लीटर में कैसे निकालते हैं, किसी विलयन के विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस विलयन से ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। इसलिए यहाँ पे ग्राम में लिखना है, यहाँ पे ग्राम में उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। इसका जो सूत्र है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलय पदार्थ का भार ग्राम में, विलय पदार्थ का भार ग्राम में और अपॉन कर देंगे इसका विलयन का आयतन लीटर, विलयन का आयतन लीटर। इस सिंपल सूत्र की सहायता से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात सांद्रता बराबर विलय पदार्थ का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को। इसके बाद जो है सांद्रता व्यक्त करने की तीसरी विधि है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होती है, किसी विलयन के विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय पदार्थ के मेल तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय पदार्थ के मिली तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है
नॉर्मलता बराबर विलेय पदार्थ के मिली तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, या नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांक भार और अपॉन विलयन का आयतन आयतन लीटर में, या n बराबर विलेय का भार, जैसे हम लिख सकते हैं WA विलेय का तुल्यांक के भार WE और विलयन का आयतन लीटर में। बी सॉल्यूशन। इस सूत्र की सहायता से हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आयतन होता है हमारा लीटर में होता है, लीटर में। अगर हम यहाँ पे जो आयतन मिली में लिखते हैं तो क्या होगा हमारा, n बराबर WA WE और B और 1000 ml। इस तरीके से इसे सॉल्व करके तो क्या आता है हमारा WA बराबर n गुना WE और गुना B सॉल्यूशन, या W बराबर n E B इसका फॉर्म 1000 और यहाँ जाएगा 1000। इस तरीके से हम इस सूत्र की सहायता से W का मान निकाल सकते हैं। कि किसी अगर बाहर निकालना है हमें किसी विलेय पदार्थ का तो NEB बटे 1000। इस सूत्र की सहायता से W बराबर NEB बटे 1000। और जो हमारी नॉर्मलता होती है उसका मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। यदि हम दो भिन्न भिन्न नॉर्मलताओं के विलयनों को आपस में मिला देते हैं तो उसकी नॉर्मलता हम कैसे ज्ञात करते हैं। माना एक विलयन है जिसकी नॉर्मलता N1 और उसका आयतन B1 और उसमें मिला दी हमने दूसरा N2 नॉर्मलता और B2 आयतन वाला विलयन, तो हम इन दोनों विलयनों की मिश्रित विलयन है, इनकी नॉर्मलता हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए जो हमारा मिश्रित विलयन है उसकी नॉर्मलता जो है N3 है, तो हम N3 और आयतन हो जाएगा हमारा B1 प्लस B2, तो N3 इक्वल टू क्या आ जाएगा N1 B1 प्लस N2 B2 और बटे B1 प्लस B2। इस प्रकार से हम इस सूत्र की सहायता से दो या दो से अधिक विलयनों की नॉर्मलता को निकाल सकते हैं। इसके बाद जो हमारी दूसरी विधि है वो है मोलरता। किसी विलयन के एक लीटर आयतन में उपस्थित
पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M द्वारा दर्शाते हैं। ये जो विलेय पदार्थ के ग्राम अणु होते हैं इसे हम मोलों की संख्या भी कहते हैं। मोलों की संख्या या मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता का भी सूत्र है हमारा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लिखेंगे। या मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या होती है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। और विलयन का आयतन देता है। इस सूत्र की सहायता से हम इसे मोलरता को निकाल सकते हैं। मोलरता का जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर होता है। मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। और यदि हम दो भिन्न भिन्न मोलरताओं के विलयनों को, 2 या 2 से अधिक विलयनों को एक जगह मिला देते हैं तो परिणामी विलयन की मोलरता हम कैसे ज्ञात करते हैं। मान ले एक विलयन है हमारा, उसकी मोलरता M1 और आयतन उसका V1 और उसमें दूसरा विलयन मिला दिया हमने M2 मोलरता का और V2 आयतन है इसका। तो उसका जो परिणामी विलयन होगा उसका आयतन तो हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2 और उसकी मान ली हमारी मोलरता होगी M3। तो इस समीकरण की सहायता से हम M3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। M3 इक्वल टू आ जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। जैसे हमने नॉर्मलता निकाली थी उसी हिसाब से ये मोलरता निकाल सकते हैं। M1 प्लस M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। इस सूत्र की सहायता से हम ये परिणामी विलयन की मोलरता निकाल सकते हैं। इसके बाद जो नंबर 5 है हमारी मोलनता। इसे स्मॉल m द्वारा दर्शाते हैं। नंबर 5 जो है मोलनता, इसमें क्या है 1 किलोग्राम विलायक में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलनता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलनता स्मॉल m कहते हैं। इसका जो सूत्र है मोलनता बराबर
विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। विलायक का भार, यहाँ पे जो विलायक का भार है, विलायक का जो द्रव्यमान या भार है उसे किलोग्राम में लेंगे। यह इसका दूसरा सूत्र हो सकता है मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार, और यहाँ पे लिखेंगे विलायक का किलोग्राम में। इस सूत्र की सहायता से हम मोललता को निकाल सकते हैं। यदि हम विलायक का भार जो है ग्राम में लेते हैं तो यहाँ पे 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ग्राम में तो यहाँ 1000 से गुणा कर लेंगे। इस तरीके से ये सांद्रता व्यक्त करने की 5 विधि थी। 5 विधि का वर्णन हो चुका है। 2 विधियाँ और हैं, उनके डिस्कस हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।